तो अब बात करेंगे महाकाल ताज पर सवाल यानी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उज्जैन पहुंची थी निकिता पोरवाल। उन्होंने महाकाल के दरबार में बकायदा मत्था टेका, पूजा अर्चना की। हालांकि निकिता पोरवाल के ताज पहनकर बाबा महाकाल के दर्शन करने पर नया विवाद शुरू हो चुका है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को उनके सामने सिर पर पगड़ी, टोपी या ताज पहनकर जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसा करना मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि महाकाल मंदिर की कुछ मर्यादाएं होती हैं जिसका सभी भक्तों को पालन करना अनिवार्य होता है। तो निकिता पोरवाल हाल ही में फेमिना मिस इंडिया जीत कर पहुंची उज्जैन। सबसे पहले तो वो अपने घर गई और उसके बाद वो बाबा महाकाल के दर पर पहुंचती हैं। और मुंबई में आयोजित हुआ था ग्रैंड फिनाले, जिसमें जीतकर उन्होंने पूरे राज्य का एक तरफ तो नाम रोशन किया मध्य प्रदेश का, और फिर उसके बाद वो अपने घर पहुंची। महाकाल मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए, लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी ने मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया है। मिस इंडिया निकिता पोरवाल उज्जैन में देखिए यहाँ पर पहुंची हुई थी और उसके बाद ताज पहनने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ये कहा है कि महाकाल मंदिर में मर्यादा होती है, प्रोटोकॉल होता है, ड्रेस कोड होता है और बाबा महाकाल तो अवंतिका के राजा हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और निकिता पोरवाल जब यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंची, ताज पहना हुआ था उन्होंने, और इस पर आप भी आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा हैं अवंतिका के बाबा महाकाल, और उस जगह पर तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकाल भगवान अवंतिका के राजा माने जाते हैं और राजा धीराज इनको कहा है, और इसीलिए राजा होने के नाते इस मंदिर परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की टोप, केप, पगड़ी आदि इत्यादि का पे प्रतिबंध है, क्योंकि ये ड्रेस कोड में आता है। मंदिर में शस्त्र नहीं आना, मोजे नहीं पहनना, ऐसे अमर्यादित ड्रेस नहीं होना, ये सब चीजें ड्रेस कोड में आती है और ये ड्रेस कोड लागू है और मंदिर समिति उसका पालन कराती है। जी। पर जी। कई मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ लोग कभी कभी किसी प्रकार की भूलवश ऐसी कोई गलतियां करते हैं जो मंदिर में उसका कारण बनती है मर्यादा भंग के। ये जिस बार जो ताज पहना है, हमारी उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये है कि उसका हमारे उज्जैन का गौरव भी बड़ा है कि एक उज्जैन की बालिका ने इस प्रकार का एक ताज जीता है और उज्जैन का गौरव बढ़ाया है। महाकाल से भी यही प्रार्थना है कि वो सदैव यशस्वी रहे। लेकिन जब वो बाबा महाकाल की शरण में आई थी, दर्शन करने आई थी, तो कम से कम उन्हें ये करना था कि वो ताज को हाथ में लेके आना था और बाबा के चरणों में रख देना था। बिल्कुल महेश जी, आपने सही कहा कि ताज हाथ में रखना था। बाबा महाकाल के चरण स्पर्श भी करवाने थे। उस ताज को उन्होंने बकायदा इतने स्तर पर जब जीता था। महेश जी, ये बताइए, आज तो आप जानते हैं कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भगवान को लेकर या आस्था को लेकर कई बार विवादों में भी छिड़ जाती है, कई बार वो नहीं भी मानती है आस्था और भगवान को। तो क्या वहां पर जो मौजूद थे पुजारी, जो पंडित जी वहां मौजूद थे, वो उन्हें नहीं बता सकते थे कि आप ये इस तरह से आप कर सकती हैं? इन लोगों की कमजोरी है। जिस मंदिर के जो भी परंपराओं की रक्षा करने वाले लोग होते हैं, वो किसी कारणवश सेलिब्रिटी को देख के या बहुत बड़े पद को देख के किसी के सामने इस प्रकार से मंदिर की मर्यादा का यदि वो संज्ञान में नहीं लाते हैं, तो ये इन सब की गलती है। मैं हमारे लोगों की भी गलती मानता हूँ, मंदिर के लोगों की भी गलती मानता हूँ कि जो हमारी प्रोटोकॉल है, जहाँ वहाँ लिखा हुआ मंदिर में हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि ये चीज की मर्यादा मंदिर में होनी चाहिए, उसका पालन कराना चाहिए।
चाहे वो पुजारी हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे अन्य कोई भी हो। महेश जी, ये भी बताइए कि जो भी प्रोटोकॉल है, महाकाल मंदिर के मर्यादाएं जो भी हैं, क्या वहां पर पहले से जानकारी जो है वो उन लोगों को नहीं होती? जो पुजारी हैं वहां पर अंदर पूजा पाठ कराते हैं, कोई भी बड़ा स्तर का, वहां तो बहुत लोग पहुंचते हैं, कई बॉलीवुड के नामी गिरामी नेता तक वहां पर पहुंचते हैं। क्या वो मर्यादाओं का जो पाठ है वो उनको नहीं बताया जाता कि आप ये पढ़िए और आप जब वहां पर कोई आएगा तो आपको ये पालन करवाना जरूरी है? लोग तो बिल्कुल मर्यादा का पालन की बात करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं हो जाती है। लेकिन हम लोग तो इसका मर्यादा के लिए अग्रसर है और हम सभी को बोलते हैं। हमने हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री रही थी अपने उमा भारती जी, तो वो भी जब वो सोना पहन के आती थी तो हमने उनसे निवेदन किया था कि गर्भगृह में आप पधारे तो साड़ी पहन के आइएगा और भगमा साड़ी पहन के आप आइएगा, ये यहाँ की। तो उन्होंने स्वीकार किया और हमने स्वयं उनको साड़ी भेंट भी की। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अनजान में ऐसी गलतियां करते हैं। अनजाने में गलतियां होती हैं। महेश जी, अब क्या आप चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? क्या वहां पर वो पहुंचे पुरवाल और माफी मांगे बाबा के दरबार पर, या जो लोग हैं वहां पर जिन्होंने मर्यादा का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवाया उन पर कोई कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बड़प्पन होगा उसमें कि भगवान राजाधिराज है, महाकाल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनको किसी प्रकार की ये क्षमा तो बड़ों से हो ही जाती। गलती यदि बड़े के सामने होती है तो बड़ों से क्षमा बच्चे कर ही लेते और वो बड़े भी क्षमा कर देते। तो महाकाल जो है बाबा राजाधिराज इतने भोले हैं और हमारे उज्जैन के जो निवासी लोग हैं वो कई मरतबा गलती भी करते हैं तो उन्हें माफ करते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। भगवान के समक्ष कैसी कोई बात हुई है तो उसे गलती को स्वीकार करके भगवान से क्षमा करे और उनका उत्तरोत्तर उन्नति हो। हम तो ऐसी कामना भी करते हैं क्योंकि नगर का इसमें नगर का नाम हुआ है, नगर में उन्होंने यश बढ़ाया है, तो ये करे। और हम भी उनसे निकिता से ये निवेदन करते हैं कि ऐसी गलती भविष्य में भी ना हो और भगवान राजा को मानकर यदि वो गलती भी स्वीकार करती है तो कोई जी, तो माफी मांग लेनी चाहिए निकिता को। इस तरह की बातें महेश ने की। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी बातचीत करने के लिए। तो महाकाल ताज पर सवाल लगातार जारी है। मिस इंडिया का ताज पहनने पर आपत्ति जताई गई थी। राहुल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया उज्जैन से। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से पुजारी जी ये कह रहे हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए, राजाधिराज है, माफ तो कर ही देंगे, ईश्वर का काम ही होता है माफ करना, हम छोटे बच्चों से गलतियां होती ही हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं गलती है क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। अब क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में? देखिए, कल निकिता पोरवाल जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी, तो सबसे बड़ी बात तो ये सामने आती है कि उन्हें वहां पर जो है उनके साथ जो कंपनी के लोग जो लोग साथ में थे, उनके जो परिवार के लोग साथ में थे, उन लोगों ने उन्हें नहीं बताया कि बाबा महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। तो उनके लिए बाबा महाकाल का जो प्रोटोकॉल होता है वो किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, और इसी के साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद थे, मंदिर के कर्मचारी या मंदिर के कई साथ जो लोग हैं, वहाँ भी जब मंदिर के दौरान जब पूजन के दौरान जब बाबा को नमस्कार कर रही थी, उस दौरान भी जब उन्हें नहीं बताया गया है कि उनके जो सिर का ताज है वो ताज। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे राहुल, क्योंकि हमने देखा है कि जब बाबा महाकाल के दर पर कोई भी आम आदमी दर्शन करने जाता है उनके लिए तो बड़े प्रोटोकॉल होते हैं। मोबाइल मत रखिए, बेल्ट मत लगाइए और बटुआ मत हाथ पर रखिए, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति पहुंचता है और स्तर पर तो उनको बड़े आसानी से दर्शन मिल जाते हैं। देखिए, आपने सही कहा कि जब कोई आम नागरिक बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचता है तो उसके लिए सारे नियम कायदे कानून जो है लाद दिए जाते हैं, उस पर सभी नियम कानून जो है बता दिए जाते हैं। लेकिन जो है जब कोई बड़ा व्यक्ति पहुंचता है तो इस प्रकार की जो है लापरवाही जो सामने आती है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में कल जब निकिता पोरवाल पहुंची थी तो वहाँ के जो कर्मचारी है और वहाँ के पंडित पुजारी सहित जो कई सारे जो तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें इस बात का उन्हें आभास दिलाना था कि बाबा महाकाल के सामने ताज पहन कर नहीं जाते, क्योंकि बाबा राजाधिराज हैं और राजा के सामने उनकी प्रजा किस तरह से जाती है ये उन्हें बताया नहीं गया था। बिल्कुल, देखिए पहले से तो कोई पहुंचता नहीं है और बाकायदा जिस तरह से वो पहुंची थी निकिता, उनको बताया जा सकता था कि ये तमाम प्रोटोकॉल हैं और उसका पालन करना चाहिए। हालांकि अब वो माफी मांगती है या नहीं, क्योंकि पुजारी जी तो ये कह रहे हैं कि माफी मांग लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए बातचीत के लिए।
तो बाबा महाकाल पर जिस तरह से दर्शन करने पहुंची थी, मिस इंडिया का ताज पहनने पर आपत्ति हालांकि उन्होंने दर्ज कराई है। पुजारी जी ने कहा है कि बाबा धीराज है, अवंतिका के राजा हैं और राजा के सामने तो कोई व्यक्ति सिर पर पगड़ी बांधकर, सिर पर कपड़ा बांधकर, टोपी पहनकर जा नहीं सकता। महाकाल महाराज की मर्यादाएं होती हैं, मंदिर के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिसका पालन मंदिर समिति करती है। हालांकि कई बार पद प्रतिष्ठा को लेकर ऐसी बातें जरूर सामने आती हैं कि लोग बाबा महाकाल के सामने पगड़ी, ताज या टोपी पहनकर चले भी जाते हैं। तो पुजारी ने कहा कि उज्जैन की बेटी हैं, उन्होंने हालांकि ये ताज जीता है, गर्व का भी विषय है। ताज पहनकर जाना मर्यादा के खिलाफ है। वो ताज को हाथ में लेकर जा सकती थी, महाकाल के चरणों में रखकर पूजा अर्चना उन्हें उस ताज की करनी थी।